हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड का इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो इंग्लिश का सिलेबस कुछ इस प्रकार है कि इंग्लिश जो है इसका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट है बुक पोर्शन और दूसरा पार्ट है ग्रामर पोर्शन। बुक पोर्शन से आपका रहेगा क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर प्रोज और पोएट्री सेक्शन से रहेगा। प्रोज का मतलब होता है कहानी और पोएट्री का मतलब होता है कविता। और इसी कहानी और कविता का समरी भी रहेगा। समरी यानी कि सारांश, कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है उसी को हमें संक्षिप्त में लिखना है। ये बात हम लोग समरी में पढ़ेंगे। तो समरी हमें प्रोज और पोएट्री का लिखना है एग्जाम में। 15 नंबर का समरी का क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल रहेगा। और 15 में यानी कि 3 तरह का समरी रहेगा। आप उसमें से किसी भी एक तरह के समरी को बना सकते हैं या तीनों समरी बना दीजिए, 15 नंबर ऑप्टेन कर लीजिए। या उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहेगा कि जैसे हमें ट्रांसलेट बनाना है, समरी लिखना है, बहुत तरह तरह का वहां पर ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमको काम करना है। उसके बाद ग्रामर पोर्शन में कुछ टॉपिक को जानना पड़ेगा। पहला टॉपिक है सेंटेंस, दूसरा टॉपिक है आर्टिकल, तीसरा टॉपिक है टेंस, चौथा टॉपिक है वॉइस, पांचवा है नरेशन, छठा है प्रीपोजिशन और सातवां है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में लेटर, एप्लीकेशन, प्रीसी राइटिंग, 3 तरह का चीज पढ़ना है। एक बात और समझो, समरी जो बनाएंगे हम लोग, समरी क्या होता है? समरी क्या होता है? समरी का मतलब होता है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको उस पूरे चैप्टर को शॉर्टकट में लिख के बताना है। यही समरी है। आराम समझ में, यही क्या है? समरी है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा, देखो ये समरी रहेगा ना, हम बताते हैं। सबसे पहले पैसेज रहेगा। क्या रहेगा? पैसेज। देखो पैसेज मतलब क्या होता है? पैसेज मतलब होता है गद्यांश। नवोदय में कहानी लिखा रहता है, कहानी को पढ़ करके क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है, गद्यांश। ठीक है। तो पहले 2 गद्यांश रहेगा, 4-4 नंबर का करके 8 नंबर का 2 गद्यांश रहेगा। गद्यांश रहने के बाद उसके बाद बुक पोर्शन से सब रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा, समरी रहेगा। उस बाद किताब में ही तुम लोग देखना, किताब के पीछे ही ट्रांसलेशन लिखा रहता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस हमको कहाँ से करना है? किताब में जो ट्रांसलेशन दिया रहेगा वही से हमको ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करना है। तो ट्रांसलेशन रहेगा 5 दूना 10 नंबर का ट्रांसलेशन रहेगा। आराम बात समझिए। तो ये सब रहेगा बुक पोर्शन में। और अभी क्या है, देखो अभी टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है हर चीज में। 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 200 में हमको 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आराम समझ में बोलो, 200 में क्या करना है? 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद ये जो 200 क्वेश्चन 200 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें क्या होगा कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर का सब्जेक्टिव, है ना? यानी कि 100 को क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा और 100 को क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में हमको 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। कितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है? 50 ऑब्जेक्टिव। और 100 नंबर का सब्जेक्टिव में भी हमको 50 नंबर सिलेक्ट करना है, कोई भी 50 नंबर का बनाना है। अब ऐसा नहीं कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 100 में 100 टिक मार दिए तो मेरा होइए कि आप क्या सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं चलेगा। हमको 100 में कोई 50 से सॉल्व करना है। अगर हम 100 में 100 सॉल्व कर दिए तो एग्जामिनर क्या करेगा? पहले शुरू का 50 चेक करेगा, बाकी 50 चेक नहीं करेगा। आराम समझ में। तो हमको इसमें 100 में 50 का ऑब्जेक्टिव बनाना है और सब्जेक्टिव में भी क्या करना? 100 में 50 बनाना है। आराम समझ में। लेटर राइटिंग सुनो, लेटर राइटिंग में हम लोग पढ़ेंगे लेटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेटर के बारे में पढ़ेंगे। इस बार इसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन के बारे में, है ना? एप्लीकेशन आ रहा है समझ में।
और पढ़ेंगे पैसेज के बारे में। हम लोग 10th क्लास से मेन रूप से ये 3 चीज पढ़ेंगे, लेटर, एप्लीकेशन और पैसेज। 11-12 में एक नया चीज ऐड हो जाता है, प्रीसी राइटिंग। आराम समझ में 11-12 में एक नया चीज ऐड हो जाएगा, प्रीसी राइटिंग। लेकिन हम लोग को 10 में प्रीसी राइटिंग नहीं पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है, लेटर, एप्लीकेशन और पैसेज, है ना। ये 3 तरह का चीज रहेगा, ठीक है। तो लेटर और एप्लीकेशन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आराम समझ में। तो लेटर का मतलब होता है पत्र और एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन पत्र। बोलो क्या होता है इसका मतलब, आवेदन पत्र। लेटर का मतलब क्या होता है, पत्र, और एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आवेदन पत्र। और पैसेज का मतलब होता है गद्यांश। गद्यांश मतलब क्या होता है, कहानी दिया रहेगा, कहानी को हमको छांट करके क्वेश्चन रहेगा और कहानी से छांट के हमको क्या करना, आंसर निकालना है। एक किसी के बारे में क्वेश्चन दे देगा, मतलब एक कहानी दे देगा, कोई भी टॉपिक पे कहानी दे देगा, स्कूल पे दे देगा या टीचर्स डे पे दे देगा, तो हमको उस कहानी को इंग्लिश में लिखा रहेगा और पढ़ करके समझना है, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पढ़ना, उसका आंसर लिखना है। ऐसा करके हमको गद्यांश बनाना है, पैसेज बनाना है। अब सवाल उठता है कि क्या हम सारा चीज समझ जाएंगे, मतलब कहानी जो लिखा रहेगा हम पूरा समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे। बाई चांस अगर इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो हम लोग पूरा कहानी को पढ़ के नहीं समझ सकते। लेकिन टेक्निक अगर अपनाएगा, जब 50-60 तरह का पैसेज हम प्रैक्टिस करा देंगे तो हम बहुत सारा टेक्निक बता देंगे। वो टेक्निक से हम क्या करेंगे, हम कहानी का हिंदी नहीं भी समझेंगे, हिंदी अर्थ नहीं भी समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर देंगे तो 100% सटीक आंसर देंगे। उसके लिए क्या समझना पड़ेगा, बहुत सारा टेक्निक समझना पड़ता है। आ रहा बात समझ में, तभी हम लोग आगे जाकर के बिना उसका हिंदी समझे हम लोग कहानी पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। आ रहा बात समझ में।